हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के 8 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चन से। यह क्वेश्चन नहीं आएगा, अंक बदल दिए जाएंगे। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बस आपको वीडियो पूरी देखने में आपको इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपको सीधा दिमाग में जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन क्या दिया, हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि निम्न समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, किस विधि से हल करना है? आव्यूह विधि से हल करना है। ठीक है, किस विधि से हल करना है? आव्यूह विधि से हल करना है। चलो देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन। पहले हम लाइट की व्यवस्था बना लें, ठीक है थोड़ी। चलो देखो, सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल करना है। सबसे पहले तो हम जानते हैं क्या लिखना होता है इसमें। पहले यहाँ डालेंगे हल, ठीक है। हल डालेंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। हल डालने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, दिया है समीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है समीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक है, क्या दिया है? दिया है समीकरण। ठीक है, दिया है हमारे पास समीकरण। सबसे पहले एक बार ये पूरा उतार लेंगे, ठीक है। दिख रहा है आपको? सबसे पहले एक बार हम पूरा उतार लेंगे इसी प्रकार, ठीक है। उतारने के बाद फिर क्या करेंगे, देखो अब ठीक है। ठीक है, पहले एक बार ऐसा उतार लेंगे पूरा। क्या उतार लेंगे? देखो 2x, ठीक है। 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5, ठीक है। एक्स माइनस 2y प्लस जेड बराबर मेरे पास -4, ठीक है। फिर क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर मेरे पास दिया है 3, ठीक है। हमने एक बार पूरा ऐसे उतार लिया, ठीक। उतारने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देखो, इसको समीकरण हमने 1 दे दिया, ठीक है। ठीक है, इसको समीकरण हमने 2 दे दिया और इसको समीकरण हमने 3 दे दिया। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, ठीक। इतना करने के बाद हम लिखेंगे समीकरण निकाय को ए एक्स प्लस बी के रूप में, क्योंकि हमें आव्यूह विधि से हल करना है ना। आव्यूह विधि से हल करना है तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि ए एक्स बराबर होता है ए एक्स बी के, ठीक है। लिखेंगे आव्यूह समीकरण, कहने का मतलब इस समीकरण को ए एक्स प्लस बी के रूप में लिखने पर, ठीक है। लिखेंगे समीकरण निकाय को, समीकरण, ठीक है, निकाय को, निकाय को ए एक्स बी के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर, ठीक है। लिखने पर, ठीक है। बिल्कुल आपको वैसा ही लिखाऊंगा जिस प्रकार बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। इस प्रकार लिखना है। अब क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, ए एक्स बी के रूप में लिखेंगे, ठीक है। किसके रूप में? ए एक्स बी के रूप में लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें क्या, लास्ट में हमें ए इनवर्स भी निकालना होता है, ठीक है। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है पास एडजेंट ए, एडजेंट ए बटे ए का साढ़े, ठीक। ये होता है ए का इन्वर्स, वो व्युत्क्रम निकालने के लिए या इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक। ये होता है इसका सूत्र। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले ए एक्स और बी के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए बराबर पास क्या दिया है, देखो ए बराबर हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। ए बराबर क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले ए बराबर हम लिखेंगे कि जो एक्स या वाई या जेड के जो गुणज होते हैं वो ए में लिखे जाते हैं। जैसे एक्स का गुणज 2 है तो हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। 3 है, वाई का गुणज कितना है, 3 है, तो हम 3 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 लिख लिए। जेड का गुणज 3 है तो फिर हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक्स है, एक्स का गुणज कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। कितना, 1 मान लिया हमने। वाई का गुणज 2 है तो माइनस आगे लगा तो -2 हो जाएगा, क्लियर। जेड का गुणज कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाएंगे। बस आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। चलो देखो, एक्स का गुणज कितना है, 3 है तो 3 लिख लेंगे एक बार। वाई का गुणज कुछ नहीं, -1, ठीक है। और जेड का गुणज कितना है, -2 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए बराबर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, एक्स, ठीक है। क्या निकालेंगे, एक्स बराबर क्या निकालेंगे, ध्यान से देखना। एक्स बराबर निकालेंगे, एक्स बराबर होता क्या है, एक्स बराबर होता है एक्स वाई जेड। जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड दिया है तो यहाँ एक्स वाई जेड लिखेंगे। अगर सिर्फ एक्स वाई देता तो सिर्फ एक्स वाई लिखते। इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना होता है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले एक्स बराबर लिख लेंगे एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब बी वाई हमें क्या लिखना है, बी वाई क्या लिखना है, बी बराबर क्या लिखना है, जो ये होते हैं वो बी वाई होते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 5 -4 और 3, ठीक है। इसको हम
बी बराबर लिख लेंगे। क्लियर। चलो आगे देखते हैं अब क्या करेंगे। इतना करने के बाद हम जानते हैं कि हमें अब ए एक्स प्लस बी के रूप में हमने लिख लिया। जब ए एक्स प्लस बी के रूप में लिख लिया, जब ए इनवर्स निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है। कहने का मतलब एक्स बराबर निकालते हैं तो क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है। ठीक है, एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, जब ए इनवर्स निकालते हैं तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, एडजेंट ए और एडजेंट ए की आवश्यकता पड़ती है और साड़ी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से साड़ी की निकाल लेंगे। ठीक है, तो साड़ी की निकालो, सबसे पहले हम साड़ी की निकालेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, साड़ी की निकालने के लिए क्या करें हम, देखो यहाँ कर देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, ठीक है, R1 के सापेक्ष, ठीक है, प्रसार करने पर, प्रसार करने पर। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, करने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें निकालना है 2। देखो हमें इसका सापेक्ष वो प्रसार कर दिया, तो देखो R1 ये होती है, R1 R2 R3, और जो हमारे पास खड़े खड़े होते हैं 1 2 ये है ना, जो ऐसे लंबे लंबे, इनको हम स्तंभ कहते हैं, और ये होती पंक्ति और इनको होता है स्तंभ। ठीक है, तो हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 2 ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, जैसे हम क्या निकालना है, ए का मोड निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 ले लेंगे। ठीक है, इसके सापेक्ष किया है पास, ये गया। देखो कैसे समझाएं, मैं आपको कहीं पर लिख लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो कुछ, चलो ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ लिखने के लिए मिल जाता। देखो क्या करेंगे, चलो है, देखो सबसे पहले हम 2 के सापेक्ष करेंगे, तो ये छुपा लेंगे, कहने को ये छुपा लेंगे और ये छुपा लेंगे। ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको, -2 1 -1 और -2, ये आपको दिख रहा है। तो ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं बीच में माइनस आता है। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बीच में क्या आता है, माइनस आता है। तो इनका मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 2 दूनी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, देखो माइनस पहले से ही होता है यहाँ पर, और -1 हो जाएगा, कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब किसके सापेक्ष करेंगे, 3 के सापेक्ष। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से तक चलते हैं ना। ठीक है, तो देखो अब हम -3 के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, 3 के सापेक्ष करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो अब ये चला गया और ये चला गया। ठीक है, ये छुप जाएगा, ये और ये बचेगा। ठीक है, तो 3 के सापेक्ष किया हमने, क्या होगा, देखो 2 का इसके साथ करेंगे -2 आ जाएगा। ठीक है, 3 का इसके साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो +3 के सापेक्ष करेंगे। ठीक, 3 के सापेक्ष करेंगे, देखो ये चला गया, ये चला गया। ठीक है, क्या बचा आपको देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है देखने को, तो ये लिख देंगे। ठीक है, तो चलो देखो क्या बचा हमारे पास, 3 के सापेक्ष कर रहे हैं ना, देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, सॉरी क्या है, 3 का 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पर किसका आएगा, यहाँ से देखो 3 का मल्टीप्लाई जब 2 के साथ कर रहे हैं, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का, और माइनस यहाँ पहले से ही होता, तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इनको जोड़ लो। ठीक है, इनको जोड़ लो और इनको जोड़ लो। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो 2। ठीक है, कितना हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 5। ठीक है, -3 और 3 2 कितना हो गया, -5 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब क्या कर देंगे, +3 हो गया, और 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, एक का साड़ी देख, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इंटू करने पर प्लस हो जाता है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे, 5 3 15। ठीक है, तो ए का मोड हमारे पास कितना आ गया, ए का मोड कितना आ गया, 15 30 और 40। ठीक है, कितना आ गया, 40 आ गया ए का मोड। ठीक है, कितना आ गया, 40। और जो कि यहाँ लिखेंगे, ए का मोड हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। ध्यान से देखना, इसका भी काम पड़ेगा। ठीक है, इसका भी काम पड़ेगा यहाँ पर रखने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जो है ना ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो इसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो लिखेंगे अतः आव्यूह का व्युत्क्रम, या लिख देंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व, अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है, तो लिखेंगे जब
ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो यहाँ पर देखो अब किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एडजेंट ए की आवश्यकता पड़ेगी। अब तो लिखेंगे एडजेंट ए के लिए। देखो एडजेंट ए निकालने के लिए ध्यान से देखना दोस्तों, एडजेंट ए किस प्रकार निकालते हैं, या तो आप सेकंड निकाल लो फिर उसका परिवर्त कर दो, ठीक है, या सेकंड निकाल के उसकी परिवर्त कर दो, या आप सीधे मैं जिस प्रकार बताऊँगा उस प्रकार करना, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले एडजेंट ए के लिए यहाँ डालेंगे, एडजेंट ए के लिए, ठीक है, किसके लिए, एडजेंट ए के लिए, ठीक है, एडजेंट ए के लिए, एडजेंट ए के लिए तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, एडजेंट ए के लिए क्या होता है, सबसे पहले देखो यहाँ लिखेंगे हम जैसे A11, ठीक है, A11, A12, A13, पहले हम इस प्रकार लिख लेते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे A11 ए क्या होता है, ठीक है। जैसे ये लिखेंगे A21, A22, A23, ठीक है। अब लिखेंगे A31, A32, A33, ठीक है। अब देखो समझो ये होता क्या है, जैसे हमारे पास मान लिया मैंने A11 क्या है, A11 क्या होता है, देखो A11 होता है जैसे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेना है, तो इनका इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ध्यान से देखना, मैं भी आपको कुछ लेके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर समझो, ठीक है, यहाँ पर कागज पड़ा, देखो यहाँ पर आप समझो पहले, यहाँ पर मैं लिख लेते हैं एक बार, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे 3 2 3 3, ठीक है, 1 - 2 1, ठीक है, 3 -1 और -2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है, A11 निकालना है। A11 कहने का मतलब होता है, A11 होता है ना, ये पहला स्तंभ क्या होती है, कोटि पंक्ति इंटू कोटि होता है, ठीक है। क्या होता है, कोटि क्या होता है, पास पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या होती है, कोटि क्या होती है, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या होती है ना। उसी प्रकार यहाँ पर ये पहली क्या होती है, पंक्ति इंटू स्तंभ होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, A11 जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A11, तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लो, जैसे हमारे पास मान लिया, पहले इस प्रकार लिख लो, ठीक है। अब जब सम आता है उसमें क्या होता है, प्लस होता है, और विषम आता है उसमें माइनस लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं, माइनस आगे लगा देते हैं, विषम आता है तो यहाँ पर जोड़ने पर क्या आता है, विषम आता है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर जोड़ने पर विषम आ रहा है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर जोड़ने पर विषम आ रहा है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, दिख रहा है। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जोड़ने पर वो विषम आ रहा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जैसे हमने मान लिया अब A11 निकालेंगे। A11 निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो चलो A11 निकालने के लिए देखो, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छुपाएंगे, क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर -1 पहले से ही है, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 हम लिख देंगे, ठीक है, कितना लिख देंगे, 5 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, 5 हमने लिख दिया। अब क्या निकालेंगे, A12 निकालने के लिए देखो फिर से, A12 पहला स्तंभ और दूसरा, देखो पहला पंक्ति इंटू स्तंभ, तो पहला, ठीक है, पहला और पंक्ति इंटू स्तंभ होता है, A21 निकालना है, ठीक, A12 निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम छुपा लेंगे, ठीक है, पहला स्तंभ हो गया, ठीक है, पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति ये छुपा लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, पहला स्तंभ देखो, ये समझ लो पहले A12 होता क्या है, इससे आप कन्फ्यूजन में होगे। देखो क्या होता है, पंक्ति कोटि आपने पढ़ा होगा, एक कोटि निकालने के लिए आती है, कोटि क्या होती है, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, ठीक है। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ठीक, ये लेना है आपको, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेना है। तो क्या करेंगे, जब हम करेंगे पहली पंक्ति इंटू दूसरा स्तंभ होगा, ठीक है, पहली पंक्ति इंटू दूसरा स्तंभ, तो क्या करेंगे, पहली पंक्ति हमारे पास क्या है, पहली पंक्ति ये और दूसरा स्तंभ ये है, ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये तो छुप गया ना, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है, वो 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 3 2 5 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, जोड़ होता है उसमें क्या करते हैं, जोड़ होता है तो उस प्रकार ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस हो जाएगा, पर माइनस का ही निशान रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर कितना आया, -5 आया, ठीक है, कितना आया, -5 आया। तो यहाँ पर -5 जब रखेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब निकालेंगे 1 3 देखो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 3 पंक्ति इंटू स्तंभ,
पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ ये हो गया, ठीक। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। तो इसका भी 5 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 1 निकालना है। 2 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, 2 1 निकालना है। 2 1 2 1 पंक्ति इंटू स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये होगी, ठीक है, पंक्ति इंटू स्तंभ। दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति देखो फिर से लिख लेंगे, गड़बड़ हो गया, ठीक। 2 3 3 और क्या था, 1 -2 1 3 -1 और -2, ठीक है। ये देखना, हमें 2 1 निकालना है। 2 1 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये होगी, पहला स्तंभ ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, -6। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस पहले से ही है, और यहाँ कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। किसका बचेगा, 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। अब माइनस का जब 3 बचेगा, यहाँ से माइनस तो पहले से ही है, तो +3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल तरीके दोस्त, टाइम लग सकता है पर आपके सीधे दिमाग में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, अब निकालना है मेरे पास 2 1 हो गया। अब 2 2 निकालना है। 2 2 निकालने के लिए ये गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो गया, -4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 3 9 हो जाएगा, ठीक। माइनस रहेगा, 4 3 कितने हो गए, 9 4 13 हो गया, -13 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, -13 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब निकालना है 2 3। 2 3 के लिए क्या करेंगे, 2 3 देखो, 2 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये छुपा लें, ये और ये चला जाएगा, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -2 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आ जाएगा, -3। देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया तो -2 आ गया, ठीक। जब इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 और 9 कितना होगा, -11 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, -11, और माइनस हमारे पास पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब निकालेंगे 3 1। 3 1 क्या होता है, देखो, तीसरी पंक्ति, ठीक है। तीसरी पंक्ति क्या होता है, पंक्ति इंटू स्तंभ होता है ना। तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 3, और फिर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखना, अब देखो, अब क्या निकालना है पास, 3 2, ठीक है, यही निकालना है 3 2। तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो गया हमारे पास, -3। तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। -1 बचेगा, तो माइनस यहाँ से पहले से ही, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, 3 3 निकालना है। 3 3 निकालना है, A 3 3। तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -2 2 4 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना हो गया, -3 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो जोड़ने पर कितना है, 7 आ जाएगा, -7 आ जाएगा जोड़ने पर, ठीक है। -7 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखो, 3 3 करा था मैंने, ये गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो गया, -4 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो गया, -3 हो गया। जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। कितना हो गया, -7 हो गया, तो -7 लिख देंगे, ठीक है। तो -7 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर। अब देखो, इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, देखो, सबसे पहले एडजेंट ए हमारे पास कितना निकला सो लिख लेंगे एक बार, ठीक है। कितना निकला एडजेंट ए, देखो, एडजेंट ए हमारे पास कितना निकला, एडजेंट ए, ठीक है। एडजेंट ए कितना निकला, एक बार हम लिख लेंगे, कितना है पास, 5। देखो, अगर एडजेंट ए निकालें, अगर परिवर्त, देखो, सेकंड का आव्यूह परिवर्त, देखो, सेकंड का आव्यूह परिवर्त ही सेकंडज कहलाता है। तो हमने ये सेकंड निकाला, तो हम परिवर्त नहीं कर रहे हैं, सीधा मैं देखो इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। अगर हम करते वो निकालते, पहले सेकंड निकालते, फिर सेकंड का परिवर्त निकालते, ठीक, तो सेकंडज निकलता। पर हम इस प्रकार कर देंगे तो सेकंड निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखो, अगर हम सेकंड निकालते तो देखो 1 2 एन आता, और 1 3 A 1 3 एन आता। फिर इसको हम इस प्रकार करते, हमने इस प्रकार ही लिख लिया, ठीक है, पूरा। तो इस प्रकार लिख देंगे, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -13 आ जाएगा, और +11 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब क्या करेंगे, 9 आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये -7 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या निकला हमारे पास, सेकंड निकल आया, ठीक है। ये सेकंड निकल आया। अब देखो, ये क्या निकला, मतलब कि सेकंड निकल आया, जो एडजेंट ए निकल आया, ठीक है। तो एडजेंट ए निकल आया, और एक साड़ी पे निकल आया, तो अब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ए इनवर्स निकालने के लिए चलो चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो सेकंड देखो यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या था, ए इनवर्स एडजेंट ए, ये यहाँ पास दिया है एडजेंट ए बराबर, ठीक है 5 3 9। एडजेंट ए बराबर कितना दिया है, जैसे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो एडजेंट ए हमारे पास कितना दिया है, सबसे पहले ए इनवर्स क्या निकालते हैं, ए इनवर्स बराबर होता है एडजेंट ए, ठीक है। तो एडजेंट ए हमारे पास कितना दिया है 5, ठीक है 5 दिया है, 5 3 9 5 5 13, ठीक 5, एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है कितना दिया है, और फिर दिया है 5 -13 1, ठीक है 5 11 -7, ये हमारे पास दिया है ए वो एडजेंट, ठीक है। जब एडजेंट में हम ए के साढ़े से भाग दे देंगे, ए का साढ़े हमारे पास कितना दिया है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ए का साढ़े हमारे पास निकाला था मैंने, ए का साढ़े कितना निकला था 40 निकला था, ठीक है दिख रहा है। ए का साढ़े कितना निकला 40, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर रख देंगे जो ए का साढ़े निकला था, अब यहाँ पर रख देंगे 40, ठीक है। जब इसके बाद भाग देंगे तब भाग मत देने लगना, ठीक है। तो क्या करेंगे ध्यान से देखना, तो ए इनवर्स हो जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स हो जाएगा 1/40, ठीक है। और इसमें लिख देंगे जो है, ठीक है 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7, ठीक। इसमें हमने रख दिया। क्लियर दोस्त, नेक्स्ट टाइम वीडियो में लग सकता है पर आपको सिखा कर ही मानेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल एक एक सब समझ में आ रहा है, मैं तो इतना तो कह सकता हूँ, ठीक है। इतना मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, थोड़ा ही और रह गया। अब इसमें क्या करेंगे, ए इनवर्स भी निकला आया, तो हमने अभी क्या निकाला था कि एक्स बराबर क्या होता है पास ए इनवर्स बी, ठीक है ये था ना, ए इनवर्स भी निकल आया। अब ए इनवर्स में बी से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले एक्स इधर लिख लो हमारे पास, एक्स में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स लिख लिया हमारे पास, ए इनवर्स हमारे पास कितना दिया वो भी लिख लो 1/40, ठीक है। और कितना दिया वो भी लिख लो, कितना है 5 3 9 5 -13 1 हो गया, ठीक है 5 11 और -7, ठीक है। इतना करने के बाद बी का मल्टीप्लाई करेंगे, बी हमारे पास कितना दिया है, वो जो दिया था बी बास, ठीक है -4 और 3। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेते हो, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ठीक है। चलो करो। तो सबसे पहले एक्स हमारे पास चल रहा है 1/40, ठीक है। चलो इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना होगा 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना होगा 9 3 27 होता है, ठीक है क्लियर। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 25 हो गया। प्लस लगाएंगे, सॉरी ठीक है प्लस लगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। 13 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे कितना हो गया 13 चौक 92 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 3 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 25 हो जाएगा, ठीक दिख रहा है ना। 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 25 हो जाएगा। 11 चौक 44 हो जाएगा माइनस का, ठीक है -44 हो गया। और 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है जोड़ लो। सबसे पहले हम एक्स बराबर लिखेंगे, एक्स बराबर 1/40, जिस प्रकार मैंने किया है बिल्कुल सेम कर देना, टाप देना बिल्कुल, ठीक। तो 25 और 27 कितने हो गए मेरे पास 25 50 52, 52 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा मेरे पास 40 बचेगा, ठीक है। 25 और 3 कितना हो गए, 25 और 3 कितने हो गए 25 और 3 हो गए, ठीक गलत हो गया क्या, 25 और 52 इधर जोड़ दो कितने हो गए 55, 55 और 25 कितने हो जाएगा बस 80 हो जाएगा, ठीक है 80 लिखिए बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो अब देखो क्या करेंगे 25 और -44 और -21, माइनस माइनस के हम पहले ऐड कर लेंगे और इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो -1 कितने हो गए 5 हो गया, ठीक है। और 4 2 6 कितना हो गया 65, 65 में से जब 40 घटाएंगे, सॉरी 65 में से जब हम 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 बचेगा, ठीक है। देखो माइनस के ज़्यादा तो माइनस का 40 बचेगा, ठीक है इतना हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इसमें एक सा भाग दे देंगे, ठीक है। तो इससे x 40 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। और हमने अभी x बराबर क्या रखा था, ध्यान है x बराबर हमने क्या रखा था XYZ रखा था, तो x बराबर हम वहीं टाप देंगे, ठीक है। तो क्या क्या टाप देंगे, सबसे पहले इसको हम बंद करते हैं, ठीक है। तो x बराबर पास क्या XYZ यही रखा था ना हमने, ठीक है। और हमारे पास क्या है 1 2 -1, ठीक है ध्यान से देखना।
अब x का x के साथ, y के साथ, z के साथ तुलना कर दो। x का मान हमारे पास 1 आ जाएगा, x का मान कितना आ गया 1, y का मान हमारे पास 2 आ गया और z का मान -1 आ गया। ये आंसर है और इसमें 8 अंक पक्के हो जाएंगे आपके व्यू। और जो है हमारे पास जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उसी से मैंने लिए हैं। आगे पार्ट में आपको दूसरे क्वेश्चन करा दूंगा। देखो सबसे पहले ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और ये देख लो 5 नंबर का हर साल पूछा जाता है, ठीक है। और ये देख लो जो 8 नंबर का हर साल पूछा जाता है। ऐसे मैंने क्वेश्चन लिया भी आपको हल कराऊंगा पूरा। चलो वीडियो पूरी देखना, अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो अभी छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, कॉट इनवर्स है हमारे पास 1/√x² - 1, x बड़ा है 1 से, तो सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। इसे क्या कीजिए, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले आप बेसिक देखो। सबसे पहले देखो यह होता है पास, अगर यहाँ पर दिया हो हमारे पास जैसे x² - 1 दिया है, ठीक है। तो x² - 1 दिया है तो x की जगह यहाँ क्या रखेंगे, x² - 1 दिया है तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह सेक रखेंगे, या हम क्या रखेंगे सेक या कॉस रखेंगे, ठीक है। इसकी जगह किसकी जगह, x की जगह हम सेक या कॉस रखेंगे, तब इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा। अगर यहीं पर हमारे पास दिया होता 1 - x² दिया होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखते, 1 - x² दिया तो यहाँ पर साइन या कॉस रखते, ठीक है। साइन या क्या रखते, हम कॉस रखते, ठीक है, साइन या कॉस रखते। और x² - 1 x होता है, यहाँ पर सेक या क्या रखते, सेक या कॉस एक्स रखते, ठीक है, COSEC कॉस एक्स रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो फिर से देखो, अगर हमारे पास x² - 1 दिया है तो x की जगह सेक या कॉस एक्स रखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 1 - x² है तो x की जगह साइन या कॉस रखेंगे, ठीक, साइन थीटा या कॉस थीटा, ठीक है। और आगे देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हो ऐसे, जिस प्रकार जैसे आप दे सकते हैं हमारे पास x² या 1 है, अगर यहाँ पर प्लस कर दो, ठीक, यहाँ क्या कर दो प्लस कर दो, जैसे हम लिख देते हैं 1 + x², ठीक। तो x की जगह हम tan या कॉट रखेंगे, ठीक, या tan रख दो या कॉट रख दो, ठीक, वो आपके ऊपर है। फिर चलो देखते हैं क्वेश्चन के आंसर। देखो अब किस प्रकार दिया है, यहाँ पर देखो x² - 1 दिया है तो इसके रूप में दिया है, ठीक है। तो x की जगह हम या सेक रखेंगे या कॉसेक रखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखो यहाँ डालेंगे हल, ठीक है, क्या डालेंगे, हल डालेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या देखो सबसे पहले हम एक बार कॉट इनवर्स, ठीक है, क्या लिखेंगे 1 - x की जगह क्या रखेंगे, मान हम मान लेंगे, ठीक है। मान हमने x की जगह क्या रख दिया, x की जगह हमने क्या रख दिया, सेक रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया, सेक थीटा रख दिया, ठीक है। तो चलो रखो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर पहले से ही, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्या सूत्र पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है। आपने सूत्र पढ़ा होगा। तो अगर यहाँ पर tan इधर कर दें, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर यही वाली चीज़ हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हो रही है, यही वाली चीज़ है ना। अब इसकी जगह हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये वाला लिख देंगे। अब चलो लिख दो सबसे पहले कॉट, ठीक है, क्या कॉट इनवर्स, ठीक है, क्या है 1/√, में क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो हम इस स्क्वायर से हम ये काट देंगे, ठीक है, रूट हम काट दिया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉट इनवर्स, ठीक है, 1/10 हो गया, ठीक है, 1/10 हो गया tan थीटा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, हमें तो कॉट में लाना है। तो कॉट में लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सूत्र पढ़ा होगा आपने, tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है, ठीक है, tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, tan थीटा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है। तो ध्यान से देखना, अगर हम इसको उल्टा कर दें, ठीक है, उल्टा कर दें, किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा का सूत्र बन जाएगा। चूँकि देखो सबसे पहले कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दें, ठीक, कॉस थीटा अपन साइन थीटा कर दें, ये किसका सूत्र हो जाएगा, कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा, ठीक, कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा। देखो सो यहाँ पर हम करते हैं, जैसे है हमारे पास
कॉट इनवर्स, ठीक है। जैसे हम रख देंगे 1/10 है, तो ऐसे हम पहले आपको करके दिखा देते हैं, ठीक। tan थीटा का क्या रखें, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अगर हम इसका देखो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने 1 मान लिया, तो क्या हो गया, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा हो गया अपॉन क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाला सूत्र बन गया, तो अब यहाँ क्या क्या रख देंगे, cot थीटा रख देंगे, ठीक है। तो चलो cot बराबर हो जाएगा हमारे पास, cot इनवर्स बराबर हो जाएगा cot थीटा, ठीक है। cot थीटा, ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर cot थीटा मिलेगा, देखो यहाँ पर cot इनवर्स है और cot थीटा, तो इससे हम ये काट देंगे, तो क्या बचा हमारे पास, थीटा बचा, ठीक है। क्या बचा, थीटा बचा। अब हमें क्या, देखो थीटा का मान हमें यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। ऊपर से ध्यान से देखना, इधर हमारे पास एक्स और सेक थीटा माना था। अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ से मान निकालेंगे किसका, थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स उधर पहुँच जाएगा, ठीक। ये हो गया थीटा का मान, किसका, थीटा का मान। तो चलो यहाँ पर रख दो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी सेक इनवर्स एक्स, यही मान हो गया, ठीक है, इसका उत्तर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पर, कॉस बराबर है पास कॉस सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर में इसका मान ज्ञात करना है, क्या होता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। सॉरी, किसी मतलब किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। क्या है पास, कॉस है पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पास सिद्ध, मतलब कि मान ज्ञात करना है, क्या होता है। सबसे पहले आपने तो यहाँ हल डालोगे, ठीक है। क्या डालोगे, हल डालोगे, ठीक। जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखा रहा हूँ, ठीक। हल डालने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जानते हैं, ठीक। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक। ठीक, क्या जानते हैं, सबसे पहले आपको सूत्र पता होगा आपको, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉसेक इनवर्स एक्स किसका सूत्र होता है, पाई/2 के बराबर होता है, ठीक। ये होता है सूत्र इसका, ठीक है। क्या होता है, जो सूत्र होंगे मैं उसको लाल पेन से आपको कॉलम में बंद कर दूंगा, ठीक है। आप नहीं पता है तो लिख लेना, क्योंकि मैंने एक अवकलन सूत्र की वीडियो बनाई है, उसको आप देख लेना, अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना। सबसे पहले सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई/2 के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के पाई/2 रख देंगे हम, ठीक है। क्या रख देंगे, पाई/2 रख देंगे। देखो ध्यान से, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, क्या है, कॉस, ठीक है, कॉस है हमारे पास। अब इसकी जगह क्या रख देंगे, पूरे पाई/2 रख देंगे, ठीक है। नहीं समझ में आए, फिर से देखो, सेक इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स है, ये सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स है, इसकी जगह पाई/2 रख देंगे, ठीक है, ठीक है। पाई/2 रख देंगे, और हम जानते हैं कि कॉस है हमारे पास, ठीक है। ये किसका, जो पाई/2 होता है वो 90 का मान 90 होता है, ठीक। इसको हम रेडियन मान में लिखते हैं तब, ठीक है। ये क्या हो, 90 हो गया। अब देखो ये हम जानते हैं कि चूंकि कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर रख देंगे कॉस 90 का मान 0 हो गया, ठीक। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन सिद्ध कीजिए कि tan 2/11 प्लस tan 7/24 है बराबर tan 1/2 के सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे LHS, ठीक है। LHS ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम हल डालेंगे, ठीक है। क्या डालेंगे, हल डालेंगे दोस्तों, ठीक है। हल डालने के बाद क्या करेंगे, tan 2/11 है, तो हम पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, ये पूरा एक बार लिख लेंगे, ठीक है। दिया है, ठीक है। क्या दिया है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा एक बार लिख लेंगे। तो चलो क्या लिखेंगे, ऐसे ही एक बार मान लेते, ठीक है। मैंने नहीं लिखा, तो देखो tan इनवर्स है 2/11, क्योंकि मैंने लिखा है, आप इसमें पेज की जगह कम पड़ेगी, ठीक है। इसलिए tan इनवर्स 11/2/11, चलो ये लिख ही लेते हैं, ठीक है। tan इनवर्स 2/11, ठीक है, प्लस है हमारे पास tan इनवर्स, आप बोर्ड की कॉपी में पूरा क्वेश्चन उतार के ही करना, ठीक है। 24 बराबर है पास tan इनवर्स 1/2 बराबर सिद्ध करना है। सबसे पहले आप ध्यान से देखना, ये सूत्र नहीं बन रहा, tan इनवर्स इसे हम x मान लेंगे और इसे y मान लेंगे, ठीक है। इसे हम x मान लेंगे, इसे y मान लेंगे, तो एक सूत्र आपको पता होगा,
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये सूत्र पता है, नहीं पता है तो लिख लेना। ठीक, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। चलो लिखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सूत्र। ठीक, सूत्र क्या होता है वो भी देख लो। क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई किसके बराबर होता है टेन। ठीक है, किसके बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होता है। ठीक, ये होता है सूत्र। ठीक है, ठीक है, देखो वही सूत्र में यहाँ पर लगाएंगे। क्या होता है टेन इनवर्स। ठीक है, क्या हो गया टेन इनवर्स। ठीक, एक्स हमने इसे मान लिया। ठीक, इसे क्या मान लिया हमने एक्स मान लिया, और इसे हमने क्या मान लिया वाई मान लिया। ठीक है, चलो देखो एक्स हमारे पास कितना है 2/11। ठीक, प्लस वाई हमारे पास कितना है। ठीक है, वाई हमारे पास 7/24 है। ठीक है, अब देखें हम बट्टे में क्या लगाएं 1 माइनस एक्स की जगह हमारे पास कितना है 2/11। 2/11 इंटू वाई बराबर कितना है 7/24। ठीक, 7/24। अब ध्यान से देखना, जब इसे हम हल करेंगे टेन इनवर्स। ठीक है, देखो 24 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे कितना हो जाएगा 24 एकम 24, दो हमारे पास हासिल 24 एकम 24 5 26 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। 24 दूनी 48। ठीक है, प्लस 11×7 = 77। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे ध्यान से देखना। अब ये यहाँ पर पूरे पे है। ठीक है, 24 का मल्टीप्लाई करें 264 ये भी आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 264 माइनस 7×2 = 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पटा है। अब ध्यान से देखना, इस 264 से 264 ये कट जाएंगे। क्या हो गया देखो, ये हो गया हमारे पास 48 और ये 77 जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 48 और 77 जोड़ेंगे देखो 7×4 = 5। ठीक है, ये कहाँ से ले यहाँ पर 7×4 कितने हो गया 11×12 हो जाएगा। ठीक है, 125 अपॉन क्या हो जाएगा 164 में से जब 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा 250। ठीक है, 250 आ गया। 125 से एक बार और दो बार। ठीक है, तो टेन इनवर्स बराबर कितना आ गया टेन इनवर्स बराबर आ गया पास 1/2। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि साइन इनवर्स नहीं साइन है। ठीक है, क्या साइन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखते हैं ये भी क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले तो डालेंगे यहाँ पर हल। ठीक, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में पूछा गया है 1 नंबर में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हम डालेंगे हल। ठीक है, क्या डालेंगे हल डालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हल डालेंगे। ठीक, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स नहीं साइन हो गया। ठीक है, एक बार हम लिख लेंगे ऐसा। ठीक है, साइन हमारे पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पास 1 दिया है। ठीक है, कितना दिया है 1 दिया है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, अगर हम मान लें कि साइन इनवर्स एक्स 1/1 कॉस इनवर्स एक्स 1 है, तो हम क्या करें साइन इधर उधर पहुँचाएंगे। ठीक है, किधर इधर इधर पहुँचाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, 1/5 प्लस कॉस इनवर्स। ठीक है, अब जब हम इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा ना, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना 1 हो गया। अब देखो क्या करेंगे साइन इनवर्स 5 है और कॉस इनवर्स ये है। ठीक, कॉस इनवर्स है और साइन इनवर्स 1 है। ठीक है, आपको पता होगा साइन इनवर्स 1 होता है, ये किसका मान है 90 का मान है ना। साइन साइन एक साइन इनवर्स 1 होता है, साइन 1 किसका मान होता है 90 का मान होता है। और 90 को हम क्या लिखते हैं π/2 लिखते हैं ना, तो 90 को यहाँ पर π/2 लिख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा π/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इतना करने के बाद मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था पहले साइन इनवर्स एक्स, अभी थोड़ी देर पहले साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है मैंने बताया था अभी π/2 के। ठीक, ये अभी में बताया था। ठीक, ये हमने सूत्र आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो क्या कर देंगे π/2 की जगह ये साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स रख देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स बराबर क्या है एक्स है। ठीक है, क्या है एक्स। ठीक, एक्स बराबर क्या हो जाएगा π/2 की जगह ये रख देंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस
कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, रख दिया। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक, कॉस इनवर्स एक्स है, और यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक, बिल्कुल सेम है, तो हम काट देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स काट दिया हमने, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स काट दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, 1/5, और यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/5 बराबर क्या बचा, एक्स, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखो। साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2023 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 25 में आ सकता है, ठीक है। तो चलो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें पास क्या ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हम डालेंगे हल, ठीक है, क्या डालेंगे, हल डालेंगे, ठीक है, क्या डालेंगे, हल। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2, एक बार हम पूरा ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, उनका सूत्र सॉरी, साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है आपको पता होगा, साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स को हम इधर फटा देंगे, ठीक है, इधर जब भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, ठीक है, tan 30 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, tan 30 किसका मान, tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3 होता है, ठीक है, 1/√3 होता है x बराबर। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 1/√3, ठीक है, कितना आ गया, 1/√3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि कॉस बराबर प्लस सेक इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, ठीक है, 1 नंबर में पूछा गया है। अभी 1 नंबर का, फिर 2 नंबर, ऐसे ही आपके क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। कॉस बराबर सेक इनवर्स एक्स। देखो सबसे पहले तो त्रिकोणमिति, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, उसमें फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको वो याद है तो आप पूरी एक्सरसाइज फार्मूले पर बेस्ड है, ठीक है। तो क्या है, कॉस सेक इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ हल डालेंगे, ठीक, हल तो देखो, हल डालने के बाद क्या करेंगे, देखो कॉस है हमारे पास, कॉस लिख लेंगे, ठीक है, और सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि टेन, देखो ये क्या है, सेक इनवर्स एक्स है, अगर हमें इसको भी हम सेक इनवर्स में ले आए तो इसका कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का मान पता लग जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपने सूत्र पढ़ा होगा कि सेक इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स 1/x के बराबर होता है, आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब देखो सेक इनवर्स एक्स ये हम ये वाला रख देंगे, कॉस इनवर्स 1/x रख देंगे, ठीक है। चलो रखते हैं कॉस, ठीक है, कॉस हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स से कॉस काट दिया हमने, ठीक है, तो क्या बचा 1/x, क्या बचा 1/x, यही हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, tan इनवर्स √3 कॉट इनवर्स -√3 का मान ज्ञात कीजिए। 2022, 23, 24 में ये तीन लगातार 3 साल आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स √3 का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, यहाँ डालेंगे हल, ठीक है, हल डालने के बाद क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आपको पता होगा कि tan, आपको मान याद होनी चाहिए, सारी याद होनी चाहिए पूरी। tan 60 का मान ये होता है, tan 60 का मान, ठीक है, tan √3 किसका मान होता है, 60 का मान होता है। और 60 अगर आपको रेडियन में माप में नहीं निकाल रहा तो देखो कैसे निकाल, 60 लिख लिया हमने, इधर इंटू पाई कर दी, ठीक है, अपॉन 180, ठीक है। 180 करने के बाद जीरो से हम जीरो काट देंगे, 6 थे 3 बार काट देंगे, ठीक है, कितना हो गया, π/3 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा, π/3। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, π/3 लिख देंगे, ठीक। एक मुख्य मान निकालने के लिए क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए कहता हूँ उस क्वेश्चन को लगा लेना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से बेस्ड है, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपने सूत्र देखो, कॉट होता है, ठीक है, इसका देख लो, कॉट इनवर्स -√3, आपने सूत्र पढ़ा होगा, कॉट इनवर्स -x किसके बराबर होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है, कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ठीक है। कॉट इनवर्स -x बराबर किसके होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है, तो यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स किसके, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, π/3 है तो यहाँ पर π/3 लिख लेंगे एक बार, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे पास पाई माइनस
कॉट इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, √3, ठीक है। √3 को हम क्या लिखते हैं, √3, देखो ये कितने मान है, √3 कितने का मान है, जो कॉट है, कॉट √3 30 का मान होता है, तो कॉस 30 को हम क्या लिखते हैं रेडियन में, π/6, क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे, 6 पाई और 6 पाई में तो एक जाएगा, 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई/6 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, π/3 माइनस 5 पाई/6 हो जाएगा। अब जिसका हम एलसीएम लेंगे, इसका 6 और 3 का कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब 3 का इसमें भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा, ठीक, माइनस, अब देखो 6 का एक बार जाएगा, 5 पाई आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया, 5 पाई आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका हम एक बार 6 लिख ले, ठीक है। अब क्या देंगे, 2 पाई में से 5 पाई घटाएंगे तो -3 पाई बचेगा, ठीक, 3 पाई बचा। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचेगा, -π/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, π/2 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसी प्रकार, ये भी 2022 और 23 में पूछा गया है, ठीक है। कैसे करेंगे, चलो ये भी देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सेम जैसे ऊपर किया था मैंने वैसे ही आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो यहाँ डालेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो 10 हमने बताया था, अभी ऊपर मैंने बताया 10 √3 होता है, वह किसका मान होता है, 60 का मान होता है। तो यहाँ पर लिख लो 10 √3 होता है, तो यहाँ पर 60 को कैसे लिखते हैं, π/3 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। माइनस सेक हमने अभी सूत्र बताया, जैसे कॉट का बताया इसी प्रकार सेक का होता है, ठीक है। क्या होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ठीक, एक्स के बराबर होता है, मैंने ऊपर इसी प्रकार कॉट का बताया था, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, देखो सेक इनवर्स एक्स हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस, देखो सेक इनवर्स एक्स 2 किसका मान होता है, सेक इनवर्स 2 किसका मान होता है, 60 का मान होता है। 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं 60 को, ठीक है। 60 को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, π/3 माइनस 3 एकम 3, 3 पाई में थे माइनस पाई घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 पाई में पाई गए 2 पाई आ जाएगा, ठीक, 2 पाई/3 हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 3 हम एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 पाई, देखो ध्यान से, 3 एकम 3 पाई आ जाएगा, ठीक है। पाई में से जब हम देखो, अब यहाँ पर 3 से इसमें भाग दें तो 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब 2 पाई में से हम पाई घटाएंगे तो माइनस का ज़्यादा माइनस बचेगा, ठीक, -π/3 बचेगा, इसका भी π/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम से, कुछ लोग कह रहे हैं ये तो हटा दिया गया है, पर दोस्त हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। हटा दिया है तो भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। ये 2.2 का हमारे अंदाज से चौथा सवाल है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है। चलो हम बस सिंपल वे में समझेंगे, ठीक है। क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ हल डालेंगे, ठीक है। हल डालने से पहले आपको मैं एक बात बता दूँ कि आपको सूत्र पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर अभी सूत्र लगाओगे तो इस सूत्र नहीं लगेगा, देखो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर सूत्र नहीं लग रहा है। देखो अगर यहाँ पर 2 नहीं होता तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का सूत्र लग जाता, ठीक है। अब यहाँ पर 2 आ गया, तो आपने कोई सूत्र पढ़ा होगा 2 tan इनवर्स एक्स का, पढ़ा हो तो बताओ। देखो सबसे पहले 2 tan इनवर्स के मैंने तो भाई 3 फार्मूले पता है, वो आपको बता रहा हूँ। 2 tan इनवर्स है, जैसे हम डेल पेन से लिख दे, ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले होते हैं, बिल्कुल सेम। देखो सबसे पहले हम अगर कॉस के पदों में लिखना चाहें, साइन के पदों में लिखना चाहें, इसके 3 फार्मूले होते हैं। अगर हम देखो, हम तो लिखते हैं सीधे tan इनवर्स के पदों में, क्या होता है, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 2x, ठीक है, 1 - x², ठीक है। ये हो गया, ये है tan के पदों में, ठीक है। आपको मैं उतना ही बता रहा हूँ जितने काम का है, ठीक है। तो हम अभी इसका फार्मूला का यूज इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो करते हैं। सबसे पहले तो tan इनवर्स, देखो यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हल करेंगे। अब क्या डालेंगे, ध्यान से देखना, 2 tan इनवर्स ये रख देंगे, ठीक, tan इनवर्स, ठीक है। क्या रख देंगे, tan इनवर्स, चलो वो भी 3 फार्मूला आपको बता देता हूँ, ठीक। 2 tan इनवर्स के पदों में 2x 1 - x² होता है, ठीक। अगर हम साइन के पदों में लिखना चाहें, जैसे साइन के पदों में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2x, माइनस की जगह सिर्फ प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर हम कॉस के पदों में लिखना चाहें, जब कॉस के पदों में लिखेंगे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा 1 - x², ठीक है, 1 + x² हो जाएगा, ठीक। ये होता है कॉस के पदों में, ठीक है। आपको तीनों फार्मूले मैंने बता दिए,
आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम इस देखो हमें tan के पदों में ज्ञात करना है। अगर हम tan के पदों में इसमें ज्ञात कर लेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स का फार्मूला लग जाएगा, इसलिए हम tan के पदों में ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर हल तो मैंने डाल ही लिया। अब देखो इसमें फार्मूला रखेंगे tan इनवर्स, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x हम किसको मान लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास x है, ठीक है। x हम 1/2 तो रखेंगे tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स 2 इंटू 1 की जगह क्या रखेंगे, x का मान, x हमने ऐसे मान लिया, ठीक। 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखना, इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो इसका जब रूट खोलेंगे, जब स्क्वायर हम इसका करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा तो 1/4 का मल्टीप्लाई इसमें 4 का करेंगे, क्या 4 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो एक से एक बार कट जाएगा, क्या बचा 1/1 हो गया, ठीक है। अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखना क्या लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखो 4 एकम 4, देखो इसका 4 में से जब हम 1 घटाएंगे, ठीक है, 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3/4 बचेगा, 4 बचेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास tan इनवर्स बराबर क्या हो गया 4/3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4/3 हो गया। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर इतने की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है, इतने की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखो इधर हम यही लिख लेंगे प्लस लगा के, ठीक है। tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17, ठीक। अब हम सूत्र आसानी से लगा सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है। तो क्या होता है सूत्र, चलो लगा दो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, ठीक है। सूत्र लिख रहे हैं हम 1 माइनस एक्स वाई, यही सूत्र होता है। चलो इसमें आप पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, tan इनवर्स x का मान ये है हमारे पास, y का मान ये क्या है हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, ठीक है। चलो करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे 4/3, ठीक है, 4/3 प्लस y की जगह क्या रखेंगे 1/7, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे 1, ठीक है, x की जगह क्या रखेंगे 4/3, ठीक है। y की जगह क्या रखेंगे 1/7 रखेंगे। ध्यान से देखो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 7 21 एलसीएम आ जाएगा इसका। अब ऊपर वाला जब देखो 7 चौको 28 हो गया, 28 प्लस कितना हो गया 3 हो गया। अपॉन में क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखना, 7 21 हो गया, ठीक है। 21 1 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 21 हो गया, ठीक। ये तो पहले ऊपर ऐसे ही लिख लें, 31 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 हो गया, ठीक। इतना करने के बाद क्या करेंगे 21 माइनस 4, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक। अब 21 से हम 21 काट देंगे, कितना हो जाएगा 31/21 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक। यही हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, देखो tan इनवर्स हमारे आगे चल रही है, ठीक। tan इनवर्स पहले से हमें चल रही है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा 31/17, ठीक। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो tan इनवर्स 31/17 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई 2 और इसमें है मैट्रिक्स में दिया है 5 प्लस जेड एक्स वाई और इसमें है 6 2 5 8 बराबर एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ डालेंगे हल, ठीक है। क्या डालेंगे, हल डालेंगे। सबसे पहले हम इसको समीकरण के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा, ठीक। मैट्रिक्स से है ये, किससे आव्यूह से है, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसकी तुलना इसके साथ होती है, देखो इसकी तुलना होती है इसके साथ, ठीक। इसकी तुलना इसके साथ होती है, ठीक। इसकी तुलना इसके साथ होती है और इसकी तुलना इसके साथ होती है, ठीक है। आपको इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, पास 6 हो जाएगा, ठीक। इसको समीकरण हम 1 दे देंगे, ठीक है। अब देखो ये 2 है, ये 2 है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक। तो क्या करेंगे 5 प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, मेरे पास 5 हो जाएगा, ठीक। इसको समीकरण 2 दे देंगे, ठीक है। अब देखो एक्स वाई बराबर पास कितना दिया है 8 दिया है, ठीक। 8 दिया है, ये समीकरण 3 मान लेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ से हमें एक्स और वाई जेड का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखो एक्स वाई का अगर हम इधर वाई ले जाएं तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम एक्स का मान निकाल के और यहाँ पर रखते हैं
तो भी हो सकता है। चलो x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक। समीकरण 3 से x का मान निकालने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान निकालने पर, ठीक, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, ठीक है, 3 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर, ठीक है, मान निकालने पर, ठीक है, ठीक, निकालने पर। अब क्या देखो, ध्यान से देखें, x का मान निकालने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान यहाँ से निकालेंगे, एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई बराबर होता है 8, ठीक है। अगर यहाँ से हम x का मान निकालें, क्या हो जाएगा, 8/y हो जाएगा, ठीक। इसको समीकरण 4 देते हैं, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान जो x का मान यहाँ से निकल आया तो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पर x का मान रख दो, ठीक है। x का मान जो हमारे पास x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में जब हम रखेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर x का मान 8/y है, कितना है, 8/y, ठीक है। क्या है पास, y बराबर है पास 6, ठीक। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 8 फिर y², ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया 6y हो गया, ठीक। अब जिसको हम सही तरीके से लिखेंगे क्या हो जाएगा, y², ठीक। जब इधर हम माइनस हो जाएगा, इधर लाएंगे, ठीक, y और प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक। अब इसका हम, आपने गुणनखंड करना तो जानते हैं, अगर क्या करें, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, देखो जो है बस जोड़ने पर 8 हो जाएगा, ठीक है। और गुणा करने पर देखो, इसका गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाए। देखो इसका मल्टीप्लाई देखो क्या करेंगे, देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर समझाता हूँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, y² माइनस, देखो अगर 4 और 4y और -2y, ठीक है, इन दो का मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाए। अब देखो इसका और इसका 4 दूनी 8 आ गया, 8। अब इसको जोड़ेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 8 बराबर 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसमें से हम बाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बाई कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, बाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बाई बचा और यहाँ से 4 बचा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें, ठीक है, 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, बाई, और यहाँ से माइनस, ऊपर माइनस इधर है तो भीतर भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अगर हम बाई कॉमन ले लें तो 2 दूनी 2 चौक 8, ठीक है, भीतर भी 4 बचेगा, ठीक है, बराबर 0 चल रहा है। अगर देखो इधर यहाँ की चीज़, यहाँ की और यहाँ की बराबर आ गई, समझ लिया आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। यहाँ से बाई का मान निकालें, इस प्रकार लिख सकते हैं, बाई 2, ठीक है, बाई 4। देखो बाई के 2 मान निकल आए, अगर बाई बराबर हम देखो, बाई बराबर 1 तो 2 आ जाएगा और बाई बराबर 1 4 आ जाएगा, ठीक है। बाई का मान 2 आ गया 1 और बाई बराबर 1 4 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो किसका मान ज्ञात हो गया, हमें बाई का मान हो गया ज्ञात, ठीक। अब बाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। बाई का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे आप 4 में रख दो, कहीं पर रख दो, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ सरल पड़ेगा, ठीक। तो रखो, देखो सबसे पहले बाई का मान, ठीक है, बाई का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 4 में रख देंगे, ठीक है। 4 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 में जब रखेंगे, हमें पास दिया क्या है, x बराबर 8/y दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर y बराबर हम 2 रखेंगे तो अलग आंसर आएगा, 4 रखेंगे तो अलग आएगा। एक बार देखो, एक बार हम y बराबर रख देते हैं 2, ठीक है। जब हम y बराबर 2 रखेंगे, तब y बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/2 रखेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। जब y बराबर 1 तो इसका मान 4 आ गया, ठीक है, ठीक। एक बार बाई बराबर जब 2 रखा, जब बाई बराबर 2 रखा तो इसका मान 4 आ गया, ठीक है। अब जब बाई बराबर हम क्या रखेंगे, बाई बराबर क्या रखेंगे, बाई बराबर 4 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 8/4 हो जाएगा, 4 से 2 बार चला जाएगा, ठीक है। तो बाई बराबर 1 तो इसका मान 2 आ गया, ठीक है। देखो बाई का मान पता चल गया, सॉरी एक्स का मान है ना, यहाँ पर एक्स है तो एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है, एक्स का मान आएगा, ठीक है। किसका मान आ जाएगा, एक्स का मान आएगा। यहाँ पर क्या गलती कर दी मैंने, देखो बाई है तो यहाँ पर बाई बराबर मान रखेंगे ना, तो आ जाएगा एक्स बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है, एक्स बराबर आ जाएगा, एक्स बराबर 2 आ जाएगा, बाई बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके 2 मान आएंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 2 और बाई बराबर 4, ठीक है। इसके 2 मान आए, बाई के भी 2 मान आए। अब हमें किसके मान निकालने हैं, जेड के मान निकालने हैं, ठीक है। तो जेड के मान निकालने के लिए क्या करेंगे,
जेड का मान देखो, यहाँ पर जेड का मान सीधा निकल आएगा। देखो देखो 5 प्लस जेड बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, तो जेड बराबर निकालेंगे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जेड बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, जेड बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर भी रख दो, जेड बराबर जेड का मान कितना आ जाएगा, जेड का मान आ गया 0। ठीक है, अब देखो किस प्रकार लिखेंगे, अतः। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः। देखो एक्स की दो मान आए, एक्स बराबर एक आया हमारे पास 2। ठीक है, ठीक, एक्स बराबर एक 2 आया। ठीक है, और एक आया हमारे पास एक्स बराबर 2 आया, और वाई बराबर कितना आया, 4 आया। ठीक है, और फिर जेड बराबर 0 आया। ठीक है, एक्स वाई के मान और एक्स के मान और आए हैं। ठीक है, वाई का मान एक दूसरा आया है, और जेड का मान दूसरा आया, 0 ही होगा। ठीक है, वाई का मान एक कितना आया हमारे पास, वाई का मान एक 2 आया है, और एक्स का मान कितना आया है बस, एक्स का मान कितना है, देखो ध्यान से, यहाँ से देखो एक्स का मान क्या है, एक्स का मान एक देखो 2 हो गया, अब 4 बचा। ठीक, 4 आया है। तो ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4, जेड बराबर 0, एक्स बराबर 4, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 0। ठीक, इसके ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं आगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या है, 11वां क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स प्लस जेड बराबर वाई प्लस जेड बराबर, ये मैट्रिक्स में दिया है 9 5 7 बराबर एक्स वाई और जेड का मान याद करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। चलो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, सबसे पहले हल डालेंगे। ठीक है, हल डालेंगे। ठीक है, हल डालेंगे, क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, इसको समीकरण बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, समीकरण बना लेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्स, ठीक है, प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया, समीकरण 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, एक्स प्लस जेड, बहुत ही सिंपल तरीके से ये कराऊंगा। ठीक है, 5 हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, वाई प्लस जेड बराबर 7 हो गया। ठीक, इसको समीकरण हमने 1 दे दिया, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया, और इसको समीकरण 3 नाम दे दिया। ठीक है, 3 नाम दे दिया। अब ध्यान से देखना, अगर हमें एक्स बाई जेड का मान निकालना है, तो अगर यहाँ से एक्स की मान निकाल लें, या हम यहाँ से जेड का मान निकाल लें, या यहाँ पर वाई का मान निकालें, कुछ भी करो। अब ध्यान से मैं बता रहा हूँ, उस तरीके से देखो। अगर यहाँ पर देखो वाई प्लस जेड का मान 7 दिया है, अगर यहाँ पर वाई प्लस जेड की जगह ये 7 रख दें तो बात बन जाएगी। ठीक है, चलो रखते हैं, वाई प्लस जेड की जगह देखो वाई और प्लस जेड का मान हमें पास दे रखा है, तो वाई प्लस जेड का मान यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो रखो सबसे पहले समीकरण 1 से, अतः समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, लिखेंगे अतः। ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 3 का मान, अतः समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 का मान, 3 का मान, ठीक है, मान होगा। ठीक, मान, ठीक है, मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर देखो क्या करेंगे, रखने पर जब x का मान, अतः समीकरण 3 का मान यहाँ पर रखेंगे, तो y प्लस जेड की जगह क्या रख देंगे। देखो सबसे पहले हम एक बार लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। y प्लस जेड की जगह, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। ठीक है, तो रखो सबसे पहले x प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, जब x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7 बराबर किसके आ जाएगा, 2 के। x का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब एक्स का मान 2 आ गया, अब देखो एक्स का मान यहाँ पर 2 आ गया। देखो अब एक्स का मान क्या रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो जेड का मान निकल आएगा। फिर जेड का मान आ जाएगा, जेड का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो वाई का मान निकल आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स का मान, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण, ठीक, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, तो रखो ध्यान से। देखो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 हमारे पास क्या दिया है, एक्स, ठीक, क्या दिया है पास, एक्स प्लस जेड बराबर पास कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक, हमारे पास एक्स का मान रखना है। ठीक, एक्स का मान हमारे पास 2 दिया, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। ठीक, जेड बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, जब जेड बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, अब 2 इधर पहुँचा देंगे, कितना हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, जेड का मान 3 आ गया, और एक्स का मान हमारे पास 2 आ गया, और जेड का मान 3 आ गया। ठीक, अब हमें किसका मान निकालना है, एक्स जेड वाई का मान बचा है, तो वाई का मान कैसे निकालेंगे, अब जेड का मान है, यहाँ पर देखो वाई प्लस जेड और 7 दिया है, तो जेड का मान ये वाला है ना, जेड का मान ये वाला हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो चलो रखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर, जेड का मान, ठीक है, दिख रहा है ना, जेड का मान, मान समीकरण
समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, ठीक है। 1 2 3, 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में। तो रखो, सबसे पहले समीकरण 3 दिया गया आंसर वो लिख लो। क्या दिया है, वाई प्लस जेड बराबर प्लस दिया है 7, ठीक है। तो इसमें रखेंगे वाई का मान हमें निकालना है, तो हमें जेड का मान यहाँ से रख देना है, ठीक है। तो वाई बराबर जेड बराबर कितना दिया है, 3 बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इधर पहुँचा दें कितना हो जाएगा, वाई बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स और वाई जेड का तीनों मान ज्ञात हो गए। एक्स का मान 2, वाई का मान देखो, जेड का मान 3 और वाई का मान 4, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः लिखेंगे, अतः एक्स का मान पास कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। वाई का मान कितना आया, 4 आया, और जेड का मान पास कितना आया, 3 आया, ठीक है। तीनों मान प्राप्त हुए हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। भाई इस क्वेश्चन की कुछ कह ही नहीं सकते, ये कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। यदि ए बराबर पास इतना है तो 10 आई कि ए क्यू माइनस 23 माइनस 40 आई बराबर मेरे पास ओ सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, पर आपको इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। अगर आप नेक भी गलती कर दी तो आप पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही धीरे धीरे आपको ये क्वेश्चन करना है और संभल के, ठीक है। अगर थोड़ी भी कैलकुलेशन में गलती की, पूरे 5 नंबर आपके चले गए जाएंगे, ठीक है। तो चलो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ समझाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ए क्यू निकालना होगा। ए क्यू कैसे निकालेंगे, ए क्यू निकालने के लिए आपको पता होगा, सबसे पहले ए और ए स्क्वायर निकालते हैं, फिर ए स्क्वायर निकालने के बाद फिर उसका ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब ए क्यू निकलता है। फिर यहाँ पर 23 लिखने के बाद ए का मल्टीप्लाई, इस ए का मल्टीप्लाई करना है। फिर 40 लिखने, फिर आई का मतलब होता है तस्म का व्यू। तस्म का व्यू 3/3 का होगा तो 3/3 का लिखा जाएगा। और यहाँ पर ओ के बराबर 0 सिद्ध करना है, कहने का मतलब इसका पूरे का मान हमें ओ के बराबर सिद्ध करना है। ओ का मतलब 0 के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक है, यहाँ हल करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या है, हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप बना के जाना, अगर यहीं से आपको इन्वर्स निकालने को कह देगा, वो भी क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा आपको, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आगे कराऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और इन्वर्स निकालने के लिए बताया जाता है, ठीक। अगर यहीं से इन्वर्स निकाल लिया जाता है वो भी बताऊँगा कैसे होगा, ठीक। सबसे पहले ए बराबर पास कितना दिया है, ए बराबर ज्ञात करने, सबसे पहले ए हम जानते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम जानते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, ठीक है। हम जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए और ए का 2 बना दे तो ए स्क्वायर निकल आएगा, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर हम निकालेंगे तो हो गया 1 2 3, फिर 3 - 2 1, ठीक है। 4 2 1, ठीक। इसका मल्टीप्लाई फिर इसी के साथ 1 2 3 3 - 2 1, ठीक है। 4 2 1, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो चलो इधर लिख लेते हैं, ठीक, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आपको पता होगा ये क्या होता है, पास पंक्ति होती है और ये क्या होता है, स्तंभ होता है। तो पंक्ति की गुणा हम इस स्तंभ में करेंगे, ठीक। इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ में करेंगे। तो चलो करो, सबसे पहले 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ प्लस का निशान लगाया जाएगा, ठीक। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब प्लस लगाएंगे, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, कितना हो गया, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इसका और इसमें पूरा हो गया। अब इस पंक्ति का इस रो वो कॉलम में करना है, ठीक है। तो इसका इसके साथ करेंगे, क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले हम इस प्रकार लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक पंक्ति और एक स्तंभ का इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ करना है। तो 3 कितना होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस लगाएंगे बीच में, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। -4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब इस पंक्ति का इसके साथ करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर जगह कम पड़ रही है तो चलो यहाँ लिख लेते हैं फिर भी, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पंक्ति इसका इसके साथ होगा, अब इसका इसके साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसके साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आ गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब इस पूरे का इसके साथ हो गया, अब इस वाली का इस पंक्ति का इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसके साथ करेंगे, कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इसके साथ कर दिया। अब -3 का -2 का -3 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो जाएगा। अब प्लस लगाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो इसका इसके साथ करेंगे 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। 6 लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना 4 हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, अब इधर सही से लिख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करें 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, -2 हो गया, ठीक। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। इतना क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, इस पंक्ति का इस स्तंभ में, फिर इस स्तंभ में, फिर इस स्तंभ में करेंगे, ठीक। तो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, देखो 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। और प्लस लगाएंगे 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद इसका इसके साथ करेंगे, अब 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। प्लस लगाएंगे 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। इधर और इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब इसका इसके साथ करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, ठीक, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1 आ जाएगा, +1। अब देखो ए स्क्वायर कितना निकला है वो लिखते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारे पास कितना निकला है वो हम लिखते हैं। क्या निकला है ए स्क्वायर हमारे पास, देखो 6 और 1 7, 7 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 19, ठीक। तो यहाँ पर 19 लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 4 3 7, 7 में 6 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, ठीक है। 1 लिख लिया हमने। अब देखो 6 4 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास ए स्क्वायर है, ठीक। अब देखो इसको जोड़ेंगे, देखो ये -4 है और ये +4, 2 और 6 8, 8 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। 6 4 10 और 10 2 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में से जब 4 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 6 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका देखो 3, ठीक है। 3 और 2 5, 5 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 8 6, देखो 9 और 10, 10 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। देखो 12 12 2 कितना होगा, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये हमारे पास निकल आया ए स्क्वायर, ठीक है। अब जब ए स्क्वायर निकल आया तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब ए स्क्वायर में फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा हमारे पास, क्या निकल आएगा, ए क्यू निकल आएगा, ठीक। फिर बहुत ही सिंपल हो जाएगा, सिर्फ इतने में कैलकुलेशन है, ठीक। तो क्या करेंगे, अब फिर एक बार लिख लेंगे, ठीक। ये हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 -2 1, ठीक है। क्या है, 4 2 1, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब जैसे अभी मैंने किया था कॉलम और रो का, उसी प्रकार फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो देखो फिर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब देखो 19 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, ए क्यू। पहले अब क्या आ जाएगा बस, ए क्यू आ जाएगा, ठीक। तो चलो करते हैं। सबसे पहले 19 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। प्लस लगाएंगे 8 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 हो गया। अब देखो इसका इसके साथ करेंगे, 19 दूनी 38 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो गया। अब देखो 19 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 19 नहीं 38, ठीक, 19 38 57 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो, 57 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना हो, 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा, ठीक, 32 आ जाएगा, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ हो गया तो क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। माइनस 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई फिर 3 के साथ करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक। प्लस करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो गया, 12 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा क्या हो जाएगा, देखो 12 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, 14 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो गया 18 आ गया, ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर इतना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 14 दूनी 28 हो गया, ठीक है, 28 हो गया। 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे कितना आ गया, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। प्लस लगाएंगे 15 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 14×42 होता है, ठीक है, 42 लिखेंगे, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करें, प्लस लगाएंगे, 15 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। ये निकल आया एक यू। अब एक यू निकल आया वो लिखते हैं सबसे पहले, एक यू हमारे पास कितना निकल आया, देखो जोड़ो, 19 और 12 कितने हो गया, देखो 2 2 4 और 9 कितना हो गया, 13, 13 की 3 हासिल आ गई 1, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 1 4 1 5 1 6 63 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 63 आ गया। अब देखो इसको जोड़ो, 36 2 के देखो 2 6 और कितना हो गया 9, 6 2 8 और 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, ठीक है। और 3 3 6 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ो, 0 0 8 8 4 12 2 1 हासिल 6 7 8 कितना हो गया, 92, ठीक। अब क्या करेंगे, 38 में से जब 8 जाएंगे 30 बचेगा, 30 और 16 कितने हो गए मेरे पास, 42 46, ठीक है। देखो 38 में से 8 घटाएंगे 30 और 30 में 16 जोड़ेंगे कितना हो गया, 46 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो 24 और 16, देखो +16 और +2 कितना हो गया, 18 में से जब 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, माइनस का ज़्यादा तो माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। देखो 28 और 30 कितना हो गया, देखो प्लस प्लस है इसलिए हमने जोड़ लिया, जब इसको 12 घटाएंगे तो क्या, देखो सॉरी लाइट चली गई, देखो हो है। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 28 है हमारे पास, 16 और 24, देखो माइनस है सबसे पहले इसमें जोड़ा देंगे, ठीक है। 2 घटाएंगे कितना बचा, 22, 22 में से जब 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 36, देखो 22 में से जब 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 46, देखो सबसे पहले यहाँ पर गलती हो रही, कहाँ पर है हम, यहाँ है, ठीक है। 6 24 16 24 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखना, 46 हो जाएगा, कहीं गलती कर दी क्या, देखो यहाँ पर है ना, अरे यार यहाँ है, ठीक है। तो 46 हमने -6 लिख दिए, ठीक है। तो देखो 6 और कितना हो जाएगा, -6 आ गया, ये तो बात क्लियर है। अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। 12 और 28, 28 और 30 कितने हो गए मेरे पास, अब इसमें से 12 घटा दें कितना आ जाएगा मेरे पास, 46 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 8 4 कितने हो गया मेरे पास, 12, 12 और 57 कितने हो जाएगा मेरे पास, 69, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 8 12 कितने हो गए मेरे पास, 20, 20 3 कितने हो जाएगा मेरे पास, 23 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 23 हो गया। अब क्या करेंगे, 42 6 कितना हो जाएगा मेरे पास, 48, 48 और 15 जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। कितना, 63 हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, देखो अब मैंने एक स्टेप काट दी, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पास ए क्यू, ठीक है, क्या लिखते हैं, ए क्यू माइनस क्या लिखना है, 23A, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, -40, ठीक है, 0। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक, इतना लिखने के बाद माइनस लगाएंगे, ठीक। अब 23 का मल्टीप्लाई सीधा ही कर देते हैं, ए हमारे पास कितना है, 1, ठीक, ए हमारे पास ये है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक। एक में मल्टीप्लाई करेंगे 23 आ जाएगा, ठीक है। 23 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है, 46 हो गया, और कितना हो गया, 69, ठीक है। इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, 69, ठीक है, -46 और 23 आ जाएगा, एक में करेंगे 4 में करेंगे 92 आ जाएगा, ठीक है। और कितना आ जाएगा, और 23 दूनी 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो गया। अब 23 एकम 23 हो जाएगा, ठीक। ये हमने याद कर लिया, 23, ठीक है। अब क्या करना है, 40 आई, ठीक है, 40 आई, आई की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, माइनस लगाना है, ठीक। आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0, ठीक, ये होती है आई की वैल्यू, ठीक। अगर 3/3 का हो तो 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है, ये होती है हमारे पास आई की वैल्यू। अब इसे हमें 40 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, 40 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक। 40 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। अब यहाँ पर ओ के बराबर पे सिद्ध करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद कुछ नहीं करेंगे, माइनस और माइनस प्लस कर लेंगे, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये और ये जुड़ जाएगा, ठीक, ये और ये जुड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये इस प्रकार लिख लेंगे, कितना दिया है पास, 63, ठीक है, 63 46, ठीक है, 69 -6 23 हो गया, ठीक है, 92 और 46 और 63, ठीक है, ये हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, -23 और 40 कितना हो जाएगा, फिर ये जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। 46 और 0 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। 6 9 और ये जोड़ देंगे, ठीक, 69 और 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, वो 69 हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे 69 में, और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 69 हो जाएगा, ठीक है। 46 में से जब 40 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस माइनस एक तो प्लस हो गया, ठीक है। कितना -6 बचेगा, ठीक है। 23 में से 0 घटाएंगे 23 आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद क्या आ जाएगा, 92 में 0 जाएगा 92 आ जाएगा, ठीक है। 46 में से जब 0 जाएगा 46 आ जाएगा, और 23 में से जब 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा, जब 23 में से 40 घटाएंगे कितना, 23 और 40 कितना हो गया, 63 हो गया, क्योंकि ये माइनस कितना होगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। 63 हो जाएगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे हमें किसके बराबर सिद्ध करना है, ओ के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 63 में थे, 63 जाएंगे 0 बचेगा, ठीक है। 46 में से 46 जाएंगे 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। अब देखो ये 0 कैसे बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 23 में से 23 जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। दिख रहा था नहीं, चलो देखो, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 8 नंबर का पूछा जाता है। चलो वो देखते हैं कैसे होगा और कैसे करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि ये प्रश्न ना आए, ऐसा हो नहीं सकता कि ये प्रश्न पूछा ना जाए। ये प्रश्न 8 नंबर का हर साल पूछा जाता है, मात्र यहाँ पर डिजिट चेंज कर देगा, क्वेश्चन यही रहेगा, बिल्कुल करने का तरीका सेम है। चलो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले यहाँ से डालेंगे हल, क्या डालेंगे, हल डालेंगे। देखो सबसे पहले हल डालने के बाद सबसे पहले यहाँ हल डालेंगे, ठीक। तो हल डालने के बाद फिर क्या करते हैं हम, देखो हम जानते हैं कि अगर इसे हम आव्यूह विधि से हल करते हैं, ठीक है। किस विधि से हल करते हैं, जब आव्यूह विधि से हम हल करते हैं तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना होता है, जब आव्यूह विधि होता है उसमें क्या होता है, देखो हम इस प्रकार जैसे ax बराबर ज्ञात करते हैं b के, ठीक। इसके बराबर हम निकालते हैं पहले, ठीक है। फिर इसके बराबर जब आव्यूह विधि से हल करेंगे फिर इसको समीकरण बनाएंगे, a का मान, x का मान, b का मान, ठीक है। फिर इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर इसे हम x का मान यहाँ से निकालते हैं, ठीक। फिर a इनवर्स b के होता है, ठीक। ये होने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है अभी आपको। फिर ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखो ए इनवर्स का यहाँ सूत्र भी लिख देते हैं, ठीक। जब ए इनवर्स हम निकालेंगे क्या होता है, बस एडजेंट है, ठीक है। क्या होता है, एडजेंट अपॉन ए का मोड, ठीक है। ये होता है, पहले एडजेंट की आवश्यकता पड़ेगी, फिर ए का सार एक, ठीक। तो सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है, ठीक। ये समीकरण दिया है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसी को हम मान लेते हैं, ठीक। यहाँ से लिख लेते हैं, ये दिया है पास, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, ठीक है, यहीं से मैंने करना शुरू कर दिया, आपको एक बार लिखना है, ठीक है। दिया है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख देना कमेंट में, आपको टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, मैं आपको पीडीएफ वहाँ से डाल दूंगा, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इतना करने के बाद अब देखो सबसे पहले हम ए एक्स प्लस बी के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले आता है समीकरण को ए एक्स बी के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो लिखेंगे आता है समीकरण को, आता है समीकरण निकाय को, ठीक है। समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के रूप में, ठीक। बी के रूप में लिखेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले ए बराबर लिखेंगे, क्या आ जाएगा, जो एक्स वाई और जेड के गुणज होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स का गुणज 2 है, ठीक है। वाई का गुणज कितना है, 1 है, ठीक है। जेड का गुणज कितना है, 3। एक्स हो गया, ठीक, एक्स का 1 मान लिया मेरे पास। देखो वाई का गुणज 2 है तो -2 हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जेड, जेड 1 लिख लेंगे, ठीक। कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा, -1 हो गया, ठीक। और -2 हो गया, ठीक। ये तो हो गया मेरे पास ए बराबर, ठीक है। और फिर क्या लिखते हैं, एक्स बराबर क्या लिखते हैं, एक्स बराबर होता है मेरे पास एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये हो गया। अब बी बाइस हम क्या लिखते हैं, बी बाइस जो बी होता है, सॉरी, ठीक। बी बाइस क्या होता है, देखो इस 22 लिख दिए पर यहाँ पर बी लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो ये होता है ना, ये वाला 22 होता है, ठीक। बी बाइस तो 5 4 -3 क्या हो जाएगा, 5 4 और 3, ठीक, -4 है, ठीक। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इतने करने के बाद अब हमने निकाल लिया ये। अब हमें क्या की आवश्यकता पड़ेगी, हमें ए इनवर्स ए एक्स बराबर निकालना है, ए इनवर्स बी हो गया, ठीक। एक्स बराबर ए इनवर्स बी निकालना है, हमने इस रूप में लिख लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स बी निकालना है। ए इनवर्स बी निकालने से सबसे पहले ए इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स निकालने से पहले ये में ए का मोड निकालना होगा, ठीक। तो ए का मोड कैसे निकालेंगे, इसका जब मोड निकालेंगे तो देखो सबसे पहले इसका मोड निकालेंगे। अगर जैसे यहाँ पर देखो समझो, अगर यहाँ पर
ए का मोड हमारे पास नॉट इजिकल टू जी को बराबर आया, इसके बराबर आया, ऐसा आया तो उसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अगर इस प्रकार नहीं आया, कहने का मतलब इस प्रकार आया, तो उसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता, फिर उतना ही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं। तो ए का मोड निकालें, कितना हो जाएगा, 3 के सापेक्ष करेंगे, ध्यान से देखना, 3 के सापेक्ष करेंगे, ये छुप गया, क्या बचा मेरे पास, क्या बचा आपको दिख रहा है। ठीक है, 2 माइनस 2 1 1 माइनस 2 बचा, सो लिख लेंगे। ठीक है, क्या बचा मेरे पास, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 के सापेक्ष कर देंगे। ठीक है, ये आप जानते हो, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करने के साथ अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो जाएगा। ठीक, अब बीच में हमें पता माइनस लगता है, माइनस पहले से ही लगता है, और एक माइनस, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, देखो माइनस यहाँ से पहले से ही आएगा एक बार। ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, कितना, -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, -1 के सापेक्ष करेंगे। ठीक, -1 के सापेक्ष करेंगे, यहाँ पर गलत हो गया क्या, 1 नहीं 3 हो गया। ठीक है, क्या होगा, 3 होगा। ठीक, देखो समीकरण में 3 दिया है ना, 3 होगा। ठीक, इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब देखो इसका मल्टीप्लाई हो गया, अब 3 के सापेक्ष करेंगे, -3 के सापेक्ष करेंगे, क्या हो जाएगा, ये छुप गया, देखो इस प्रकार छुप गया ये, तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 1। ठीक है, देखो 1 1 3 और -2 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, -2 हो गया। ठीक, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, -3 हो गया। ठीक, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इसका 3 के सापेक्ष करेंगे। ठीक, ये देखो 3 के सापेक्ष करेंगे, ये आपको दिख रहा है। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, देखो 3 के सापेक्ष इसके सापेक्ष करेंगे, तो ये छुप जाएगा और ये छुप जाएगा। ठीक है, तो क्या दिख रहा है मेरे पास, ये और ये, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, तो क्या, पहले सबसे पहले हम ये लिख लेंगे 3 के सापेक्ष। ठीक, 3 के सापेक्ष करें, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ -1 आ जाएगा। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, देखो माइनस तो यहाँ से पहले ही आता है, और ये -1 कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो क्या करेंगे, एक अमोट। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 2 कितना, देखो सबसे पहले हम ये जोड़ेंगे, 2 इंटू 4 और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद -3 3 हो गया, -3 है, और 2 से 5 हो जाएगा। ठीक, -5 हो गया, प्लस क्या करेंगे, 3 के सापेक्ष करेंगे, 3 और देखो 5 हो जाएगा, 5 3, देखो सबसे पहले 5 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 3 15 हो गया, और 5 3 15 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का मूड हो जाएगा, देखो 15 दे दो, माइनस माइनस, देखो माइनस और माइनस का गुणा करते हैं, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 3 15 और 5 3 15 और 5 दूनी 10, 15 15 30 और 30 और 10 कितना हो जाएगा, बस 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो गया, ए का मोड कितना आ गया, 40 आ गया, जो कि नॉट इजिकल टू जी, कहने का मतलब इसके बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ए का मोड 0 नहीं आया। ठीक है, ए का मोड 0 नहीं आया, और इसके बराबर ऐसा होता तो व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता था। अब तो व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, क्या है, अस्तित्व, अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक, इतना लिखने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना क्या निकालेंगे, एडजेंट ए। तो एडजेंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एडजेंट ए के लिए, एडजेंट ए के लिए, ठीक है, ए के लिए, ठीक है, एडजेंट ए के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम एडजेंट ए के लिए क्या होता है, अगर आपको उपसारी निकालना है, फिर उसका उसका वो करना है, परिवर्त करना है, तब सेकेंडरी निकलेगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, जैसे A11, ठीक है, A12 A13 हो गया। ठीक है, हम निकालेंगे A21 हो गया, A22 A23, ठीक है, क्या निकालेंगे, A31 A32 हो गया। ठीक है, A33 हो गया। ध्यान से देखना, आप आपको पता होगा जो विषम होता है उसमें माइनस पहले लग जाता है, और जो सम होता है उसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, तो क्या करेंगे, विषम है, ठीक है, कैसा है हमारे पास, विषम है तो माइनस लगा देंगे। ठीक, तो ये विषम माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 21 22 और 23 है, तो देखो 22 है तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर ये भी विषम है और ये भी विषम है। ठीक है, 31 है तो 31 देखो विषम है, ये तो सम है, ये क्या है, 3 2 कितना हो गया, विषम हो गया। ठीक, अब इतना करने के बाद अब जब इसका वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए का मोड निकालेंगे, एडजेंट निकालेंगे ए से। ठीक, तो मैं अलग साइड से लिख देता हूँ। ठीक, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, जैसे हमारे पास ए बराबर कितना है, ये हमारे पास है 2 3 3, ठीक है, 1 -2 1, ठीक है, 3 -1 2, ठीक।
-2 यही दिया ना। तो इसे हम सबसे पहले A11 निकालेंगे, ठीक। A11 कैसे निकालेंगे? A11 तो आप इसी से निकाल सकते हो, ठीक है। किस प्रकार निकाल सकते हो, ध्यान से देखना। A11 निकालने के लिए जो 5 है, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 है, 3 है, और देखो यहाँ से आया था 5, ठीक है। तो यहाँ पर इस जो यहाँ आया वही यहाँ पर लिख दो, ठीक। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आया? 2 3 2 कितना हो गया? 3 2 5 हो गया। पर यहाँ पर किसका है? माइनस का है। तो माइनस का 5 हो गया, 3 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक। जब A13 निकालेंगे, 3 में से 6 में से 1 घटाएंगे, 5 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 13 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक। इतना तो A11 का सार निकल आया, ठीक। A21 का निकालेंगे। अब देखो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। 21 कहने का मतलब 21 क्या होता है आप जानते हो? A21 कहने का मतलब दूसरी पंक्ति, ठीक, और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक। ये होता है 21। तो इसको और इसको छोड़ दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 6 हो जाएगा, ठीक। माइनस है ना, तो -6 हो गया। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। और देखो -3 और यहाँ पर माइनस पहले से, तो +3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो A22 निकालेंगे। A22 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये गया, ये गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -2 2 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा? -9 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 4 13 हो जाएगा, ठीक है। 9 4 जब 13 हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे -13 आ जाएगा, ठीक है। -13 आ जाएगा। अब 2 3 निकालेंगे। 2 3 निकालने के लिए फिर देखो 2 3 ये गया, ये गया। 2 3 के लिए निकालेंगे 2, देखो कहने का मतलब 2 कॉलम और तीसरा कॉलम, ठीक है। 2 3 निकालने, 2 और 3, दूसरा और तीसरा, ठीक। तो -1 देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे -2 हो जाएगा, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा? 3 3 का 9, ठीक। इसका क्या आ जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 11 लिख देंगे, ठीक है। तो आएगा किसका? ध्यान से देखना, -11 आएगा। -11 और माइनस कितना हो जाएगा? +11 हो जाएगा, ठीक। इतना करने के बाद अब 3 1 निकालेंगे। 3 1 निकालने के लिए फिर यहाँ से देखो 3 1 निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, ठीक है। 3 1 ये होता है तीसरा कॉलम और पहला, देखो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक। ये हमने कर दिया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 हो गया, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना आएगा? -3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? -3 हो गया। सॉरी, देखो यहाँ पर देखो गलती हो गई क्या? देखो सबसे पहले हम देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा ना, ठीक। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। -6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस तो पहले से ही है हमारे पास, ये माइनस मैंने भूल गए थे, ठीक। ये माइनस है यहाँ पर, ठीक। तो माइनस में फिर 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पास? 9 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 2 का, माइनस यहाँ पर है, ठीक है। 3 और 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया। अब 2 हो गया। अब क्या करें? इसका हो गया, इसका हो गया, ठीक। देख कहने मतलब ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा? 3। तो कितना आ जाएगा? पास 1 आ जाएगा, ठीक। माइनस का 1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 3 निकालेंगे। देखो 3 3 निकालने के लिए इसका पूरा छोड़ दो, ठीक है। 3 और 3 पूरा छोड़ देंगे, ठीक। 3 3 तो 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, ठीक। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। और माइनस देखो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस पहले से होता है, ठीक है। तो माइनस जब पहले से ही होता है 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, ठीक। तो हो गया इतना। 3 3 देखना है, 3 3 तो 3 3 निकालने के लिए सबसे पहले देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस इसका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 तो 6 आ जाएगा। तो -4 3 कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, अभी फिर से देखो 3 3 निकालना है ना। यहाँ देखो एक है हमारे पास, ठीक है। देख लो कहीं गलती से, देखो सबसे पहले यहाँ पर 3 3 ये गया 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 3 3 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7 लिख देंगे, ठीक है। कितना लगेगा? 7 लिख देंगे। ध्यान से देख लो। और देखो क्या करेंगे अब, इतना करने के बाद माइनस देखो -4 आ जाएगा। यहाँ तो ऐसे आ जाएगा, देखो 4 और -3 आ जाएगा, ठीक है। जब इतना आ जाएगा -4 और -3 कितना जोड़े? -7 आ जाएगा, ठीक है। -7 आ गया। अब देखो क्या करेंगे। इतना करने के बाद आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो हमारे पास एडजेंट निकल आया, ठीक है। एडजेंट जब निकल आया तो अब ए इनवर्स निकालेंगे, फिर उसमें ए का साड़ से भाग देंगे, ठीक है। तो होगा, ठीक है। तो करते हैं सबसे पहले ए इनवर्स, 2 दूनी 4, ठीक है। चलो इतना करने के बाद इसको हम साइड करते हैं। और देखो क्या करेंगे, ए एडजेंट ए निकल आया, ठीक। ये क्या निकला है पास? एडजेंट ए। तो लिखेंगे एडजेंट ए निकला है पास, एडजेंट ए वाला कितना निकला है पास? 5, ठीक है। 5 5
5, ठीक है। इतना निकला 3 माइनस 13 और 11, ठीक है। इतना निकला। अब देखो 9 हो गया, ठीक है। 9 होने के बाद 1 आ जाएगा और माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब हमें ए का सारिक से इसमें भाग देना होगा, तो हम सीधे ही कर देते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए सीधा ही कर देते हैं। ये एडजेंट हो गया तो यहाँ से ए इनवर्स सीधा कर देते हैं। ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, अब ए के सारिक से भाग देंगे। ए का सारिक हमारे पास कितना निकल आया था, कितना आया था देखो, ए का सारिक किधर गया, ए का सारिक 40 आया था, ठीक है। ये यहाँ पास 40 का इसमें भाग देंगे, ठीक है। ए का सारिक यही सूत्र बना था ना, एक एडजेंट है अपन ए का सारिक। ए का सारिक से अब इसमें भाग देंगे, 40 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इसे हम 1/40 रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। 7 हो गया दोस्तों। आपको वीडियो में कट लगा हुआ दिखाई देगा क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, फिर से ये वीडियो बन रही है, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब इतना करने के बाद हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स भी निकला है यहाँ पास, ठीक है। ये ए इनवर्स निकाला है यहाँ पास, ठीक है। अब क्या निकालना है पास, क्या होता है, एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी, ठीक है। इसे में रखना है, ठीक। ए इनवर्स बराबर निकला है और बी का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बी का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं। बी हमारे पास कितनी दी है, जो हमारे पास ये होता है बी, ठीक है। क्या होता है 5 है, ठीक है। लिख लेते हैं क्या है, 5 है, ठीक है। -4 है और 3 है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। देखो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल चार्ज नहीं है, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार कहते हैं, इसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। -12 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें, 12 आ जाएगा। 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। 9 3 27 हो जाएगा। अब देखो 5 पंजे 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो गया। अब देखो 13 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 52 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, देखो ध्यान से देखना। इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो ये तो हो गया, इसकी कर रही है ना, इसकी कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई -4 के साथ 44 हो जाएगा, ठीक है। और 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद ध्यान से देखना, आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बराबर में क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है यहाँ पर बराबर में, ठीक है। एक्स चल रहा है, अब इसको जोड़ लेंगे, क्या कितना हो जाएगा, 25 और 27 कितना हो गया यहाँ पर, 25 25 50 52, और 52 में से जब हम 12 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 40 बचेगा, ठीक है। 40 बचेगा, 1/40 इधर चल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25 और 52 कितना हो गया हमारे पास, 5 2 7 और 7 2 52 5 63, 63 कहने का मतलब 25 5 3 8, ठीक है। इधर कर दो 55, ठीक। 55 और 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, 55 और 25 सीधे 80 हो जाएगा, ठीक। 80 लिख दिया हमने। अब क्या देखो 44 और -21, ठीक। और 25 कितना हो जाएगा, -40, ठीक। -40 हो जाएगा, तो -40 तक लिखेंगे हम, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। और 1/40 इधर चल रहा है, ठीक है। जब इससे हम भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसमें -1 आ जाएगा, ठीक है। जब इसकी हम एक्स से तुलना करेंगे, ठीक है, एक्स वाई और जेड से जब इसकी तुलना करेंगे, ठीक है, एक्स वाई जेड की जब इसकी तुलना करेंगे 1 2 -1 के साथ, ठीक है, इसकी तुलना करेंगे तो एक्स इसके सामने वाला ये होता है, इसका मान होता है, ठीक है। जैसे एक्स का मान हमारे पास 1 हो गया, वाई का मान हमारे पास 2 हो गया, और जेड का मान हमारे पास कितना होगा, -1 हो गया, ठीक है। ये हो गया इसके मान, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपनी राय ज़रूर देना कि वीडियो कैसी है, अच्छी है तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।